अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे अंडा भेजा मसाला। ये अंडे की एक ऐसी डिश है जिसको ना सिर्फ बनाना आसान है, टेस्ट भी इसका औसम है। और इसका नाम अंडा भेजा मसाला क्यों है, जब ये आप वीडियो देखेंगे तो जान जाएंगे कि इसको हम अंडा भेजा मसाला क्यों कहते हैं। चलिए शुरू करते बनाना। तो सबसे पहले 3 अंडे लेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। 1.5 से 2 मिनट के लिए फेंट लेते हैं। जब अंडे फ्लफ़ी हो जाएंगे इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दीजिए या फिर पिसी हुई लाल मिर्च डाल दीजिए। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते भी डाल लीजिए और अच्छी तरह से फेंट कर इसको अभी एक साइड में रख दीजिएगा। और इधर हमें लेने हैं 3 उबले हुए अंडे और हार्ड बॉयल अंडे हैं ये। इनको हमें स्लाइसेस में कट कर लेना है। तो इस तरह के स्लाइसर से या तो काट लीजिए या फिर नाइफ़ की मदद से आप इसको स्लाइस में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे अंडे के स्लाइस भी तैयार हो गए। साइड में रख देते हैं इनको। अब ले लेंगे एक पैन या फिर कढ़ाई, आधा कप के करीब तेल गरम कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और ज़ीरे को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। जब ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा इसमें आधा कप फाइन चॉप करी हुई प्याज डाल देंगे। तो 90 से 100 ग्राम की प्याज थी, इसको मैंने फाइन चॉप किया। और अब प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रही है जो मसाले इसमें जाएंगे वो देख लेते हैं। 1.5 टीस्पून जाएगा धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। आप चाहें तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं इसमें, 1 टीस्पून के करीब। तो यहाँ पर प्याज जो है हल्की सी गुलाबी होना शुरू हो गई है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्की गुलाबी होगी। जो हमने पाउडर्ड मसाले लिए हैं ये हम इसमें डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जिससे कि हमारे मसाले जलेंगे नहीं। अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो 15-20 सेकंड के लिए भूनेंगे। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे कि मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे और अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। जब तेल ऊज आउट होने लगेगा हम डाल देंगे इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट। कप से नापेंगे तो 3/4 कप टमाटर का पेस्ट है। 150 ग्राम के करीब टमाटर ले लीजिएगा, मिक्सी के जार में डालकर उसको फाइन पीस लीजिएगा। अब हम तब तक भून लेते हैं जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। जब इस तरह से तेल अलग होने लगेगा हम डालेंगे इसमें आधा कप के करीब पानी। 90 से 100 ml पानी जाएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और हाई फ्लेम पर पानी में उबाल आने का वेट कर लेंगे। जब खूब अच्छे से पानी के अंदर उबाल आ जाएगी, हमने जो अंडे फेंट कर रखे हुए हैं वो अंडे हमें इस टाइम पर इसमें डाल देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। थोड़ी देर में देखेंगे आप अंडे पकना शुरू हो गए हैं। तो अभी थोड़ी देर इसको टच मत करिएगा। जैसे ही आपको लगे ये पकना स्टार्ट हो गए तब इसमें हल्के हल्के से चम्मच लगाइएगा। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे इसकी जो शक्ल है ना, जैसे कि भेजा मसाला होता है वैसी होने लगेगी। अंडे जो है पककर भेजे की शक्ल में आ जाएंगे। इसीलिए इस रेसिपी का नाम भी अंडा भेजा मसाला है, क्योंकि इसका लुक काफ़ी हद तक सिमिलर है जो हम मटन भेजा वगैरह खाते हैं ना, मटन भेजा मसाला वगैरह, उसी से। तो ये देखिए इस तरह से जब पक जाएगा 2-3 मिनट हम डाल देंगे इसके अंदर जो हमने अंडे स्लाइस करके रखे हुए हैं। हल्के हल्के हाथों से मिलाएगा ताकि जर्दी अलग ना हो। अब इसको ढक दीजिएगा और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट पकाएगा। ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम लो फ्लेम पर मैंने 2 से 3 मिनट पकाया। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हरे धनिया के पत्ते और स्लिट की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तो हरी मिर्च और हरे धनिया का टेस्ट इसमें इस टाइम पर बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर से शामिल करिएगा। और बस अब इसको ढककर छोड़ दीजिएगा। गैस ऑफ है, ऐसी 5-7 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा जिससे कि अच्छे से तेल सरफेस पर आ जाएगा इस तरह से। बस यहाँ पर हमारा अंडा भेजा मसाला बनकर तैयार है और बहुत टेस्टी बना है। तो जब घर में कोई सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है, कोई गोश्त वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह की डिशेस आप बना सकते हैं। मिनटों में बन जाती है, मुश्किल से 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको बनने में। और आउटकम इतनी मज़े की होती है कि हर कोई बहुत चाव से खाता है, चाहे वो घर में छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बुजुर्ग, हर किसी को ये बहुत पसंद आती है। तो एक बार अंडा भेजा मसाला की ये आसान और बहुत टेस्टी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको रोटी, चपाती या फिर पराठे वगैरह के साथ सर्व करिए। पाव वगैरह से भी ये बहुत अच्छी लगती है। रेसिपी को ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।